तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट लक्की और आज मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेके आया हूं जो कि हमारी कहानी ब्रह्म राक्षस के ऊपर रहने वाली है। एक परिवार का हुआ ब्रह्म राक्षस से सामना। ये सच्ची घटना बिहार की है। तो एक ऐसा होता है कि बिहार में एक फैमिली घर ढूंढ रही होती है। तो उन्हें कोई भी घर नहीं मिलता, लेकिन तभी उनकी नज़र एक घर पे पड़ती है। जो ब्रोकर होता है वो उन्हें घर बताता है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि घर उन्हें बहुत अच्छा घर मिल रहा था, बहुत ही कम कीमत पे। तो उन्हें डाउट होता है कि यार इतना अच्छा घर इतना सस्ते में क्यों मिल रहा है। लेकिन परिवार में 3 जने रहते हैं, मम्मी-पापा और एक उनका लड़का रहता है। तो उन्हें समझ में नहीं आता, वो सोचते हैं कि यार घर अच्छा है और कोई हमें घर नहीं मिल रहा, चलो इसी घर को ले लेते हैं और इस घर को फाइनल करते हैं, हम डील फाइनल करते हैं। तो वो परिवार घर ले लेता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ इस घर में क्या होने वाला है। तो कहानी में बने रहिए अगर आपको जानना है। तो फिर वो लोग घर ले लेते हैं और उसको घर को लेने के बाद क्या होता है, वो घर में रहने लगते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उन्हें अजीब-सी लगती है। घर में घुसते ही उन्हें फीलिंग आ जाती है कि यार मतलब थोड़ी-सी ना चीज़ें अजीब हैं, अलग-सी हैं, लेकिन तब उन्हें एहसास नहीं होता। वो तीनों लोग घर में रहने लगते हैं। कुछ दिन सारी चीज़ें नॉर्मल चलती हैं, कुछ दिक्कत नहीं होती। तो एक दिन क्या दिक्कत होती है कि उनका जो लड़का है, वो दारू पी के घर में आता है। वो ड्रिंक करता है उनका लड़का, वो दारू पी के घर में आता है, तो उसके मुँह पे कोई रहपट मारता है, तो उसे लगता है कि मेरे मुँह पे किसने रहपट मारा। उसे रहपट का एहसास होता है अपने मुँह पे कि जैसे मेरे मुँह पे किसी ने बहुत तेज़ थप्पड़ मार दिया। लेकिन उसे समझ में नहीं आता, वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। तो घर में औरत अकेली रहती है, उसका हस्बैंड और उसका लड़का दोनों अपना काम पे चले जाते हैं। तो उसका हस्बैंड एक बार घर में लहसुन और प्याज लेके आ जाता है। तो उसकी औरत सब्जी बनाने लगती है लहसुन और प्याज डालकर। लेकिन अचानक से उसे आवाज़ आती है, कोई उससे बोलता है कि इस घर में लहसुन प्याज नहीं बनेंगे। वो भी बिहार की रीजनल लैंग्वेज जो है बिहार स्टेट की उसी भाषा में। तो औरत बोलती है कि घर में तो कोई नहीं है, औरत घबरा जाती है। औरत एकदम से नीचे उतर के जाती है कि कौन आवाज़ मार रहा है। औरत देखती है तो उसे दिखता है कि कोई नहीं है और ना ही किसी ने ऐसी आवाज़ लगाई है। उसे लगता है कि मेरे मन का वहम है, लेकिन उसे दोबारा आवाज़ आती है कि तुझसे मना करा है ना, क्यों प्याज और लहसुन काट रही है? तो औरत बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो डर के मारे नीचे घर से बाहर आ जाती है। इतने उसका हस्बैंड घर नहीं आ जाता, उसका आदमी घर नहीं आ जाता, वो घर के अंदर नहीं जाती क्योंकि वो काफ़ी डर जाती है कि पता नहीं क्या हुआ। फिर उसके बाद उसका आदमी घर आता है, तो वो अपने आदमी को ये सारी चीज़ बताती है कि ऐसे-ऐसे मैं प्याज लहसुन काट रही थी, तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, जैसे कोई मुझे बोल रहा है। तो आदमी बोलता है कि तेरे मन का वहम होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, इस घर में बस हम 3 लोग रहते हैं। तू बोल रही है कि तुझे आवाज़ आई। तो वो इग्नोर कर देती है चीज़ों को। चलो जी ठीक है, यहाँ तक सब चीज़ नॉर्मल चलती रहती है। फिर 1-2 दिन कुछ नहीं होता। फिर ऐसा होता है कि उसका लड़का घर में कलेश करने लगता है, अपने मम्मी-पापा को उल्टा-सीधा बोलने लगता है दारू पी के बहुत ज़्यादा। वो खाट पे सोता रहता है। तो अचानक क्या होता है, उस लड़के की तबीयत खराब होने लगती है। कोई उस लड़के के मुँह पे दोबारा रहपट मारता है। उस लड़के की तबीयत इतनी खराब होती है, इतनी खराब होती है, रात को सोते हुए उसके माँ-बाप सोते रहते हैं, वो लड़का खत्म हो जाता है। लेकिन उस लड़के को मारता कौन है? ये कहानी मैं तुम्हें आखिर में बताने वाला हूँ कि कौन मारता है, तो कहानी आखिर तक देखिएगा। तो उसका लड़का खत्म हो जाता है। आदमी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या? उसकी बहुत खतरनाक मौत होती है लड़के को। लड़के की बहुत खतरनाक मौत होती है, लेकिन उसके समझ में नहीं आता कि हुआ क्या? अब घर में आदमी और औरत दोनों बचे रहते हैं। लेकिन सेम चीज़ वही दोबारा होती है लहसुन प्याज वाली। आदमी को भी घर में नेगेटिव चीज़ों का एहसास होने लग जाता है। तो आदमी मंदिर के किनारे जाता है। आदमी मंदिर के किनारे किनारे जाता है और वो देखता है कि वहाँ एक पंडित बैठा है। तो उस पंडित से पूछता है कि ऐसे दिक्कत हो रही है हमारे घर में, बताइए गुरुजी हम क्या करें? तो पंडित उसके घर में जाता है और पंडित उसके घर में जाते ही बोल देता है, अरे यार तुमने ये घर क्यों ले लिया? इस घर की कहानी तुम्हें किसी ने बताई नहीं कि ये इस घर में ब्रह्म राक्षस का वास है। तो वो बोलता है कि ब्रह्म राक्षस क्या होता है? तो जिन लोगों को नहीं पता ब्रह्म राक्षस कौन होता है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ब्रह्म राक्षस एक सिद्ध पंडित होते हैं। ब्रह्म राक्षस जो होता है वो एक जो सच्चा पंडित, सच्चा ब्राह्मण होगा, उसकी आत्मा जो है वो ब्रह्म राक्षस का रूप बन जाती है। तो ब्रह्म राक्षस बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनकी काट आसानी से कोई भी पंडित नहीं कर सकता मंत्र और उच्चारण करके। ब्रह्म राक्षस को हराना बहुत ही मतलब कोई सिद्ध पंडित होगा वो ही ब्रह्म राक्षस का उच्चारण कर सकता है, वरना कोई नहीं कर पाता। तो वो पंडित जाता है
वो पंडित हवन करता है। तो पंडित पहले ही बता देता है कि तुम में से कोई भी डरेगा नहीं, अगर तुम डरोगे तो ब्रह्म राक्षस तुम्हें और ज्यादा डराएगा। तो ब्रह्म राक्षस की एक और खासियत होती है कि अगर तुम मंत्र पढ़ोगे, ऐसे बोलते हैं कि तुम भूत आ रहा है तुम्हें या कोई भी आत्मा दिख रही है, कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज है, तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाओ, नेगेटिव चीजें तुमसे दूर चली जाती हैं। लेकिन ब्रह्म राक्षस के केस में ये सब चीजें काम नहीं करती। अगर तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो ब्रह्म राक्षस तुमसे अच्छी आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ेगा। तो जब मंदिर में पंडित उनके घर में जाके मंदिर का पंडित हवन करता रहता है, तो ब्रह्म राक्षस उसे एहसास हो जाता है कि ब्रह्म राक्षस उसके आसपास है। तो पंडित उन्हें बताता है कि तुम अपना ध्यान रखो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। तो पंडित अपना मंत्रों के उच्चारण शुरू करता है। ब्रह्म राक्षस और भी अच्छी आवाज में मंत्र पढ़ने लगता है पंडित के साथ साथ। पंडित के समझ में नहीं आता, पंडित बहुत घबरा जाता है, वो आदमी और औरत भी डरने लगते हैं। फिर ब्रह्म राक्षस पीछे से बोलता है कि ये मूर्ख पंडित, तू मुझे भगाएगा, तेरी इतनी औकात है, तू मुझे भगाएगा, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। तो पंडित बहुत ज्यादा डर जाता है। तो ब्रह्म राक्षस बोलता है कि ये मेरा घर था, ये लोग यहाँ कैसे रहने आए, इन लोगों से बोल कि यहाँ मेरे सामने माफी मांगे और यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएं। तो वो लोग उससे माफी मांगते हैं। पंडित बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब कभी वापस इस घर में मत आना। तो वो लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, पंडित पूजा पाठ करता है, वो अपने लड़के के लिए गलती मानते हैं, खुद गलती मानते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो ब्रह्म राक्षस बोलता है कि ठीक है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो वो लोग उस घर को छोड़ के चले जाते हैं और जिंदगी में उस घर में नहीं जाते। आज भी वो घर ऐसे ही खंडर पड़ा है, आज भी उस घर में कोई नहीं गया। तो ये कहानी थी ब्रह्म राक्षस की। ब्रह्म राक्षस बहुत ही खतरनाक एंटिटी होती है, वो सिद्ध पंडित होते हैं, मैं तुम्हें वीडियो में बता चुका हूँ। फिर उस इंसान ने कभी भी उस घर में कदम नहीं रखा और आज भी वो घर खाली पड़ा है, कोई उस घर को नहीं खरीदता। ऐसी रियल स्टोरी के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। और फ्यूचर में मैं ऐसी डेली वीडियोस लाता रहूंगा। तो अच्छे से अपना कमेंट करो, वीडियो कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी। और अगर तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, रियल ट्रू हॉरर स्टोरी हुई है, तो तुम मुझे बता सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल आईडी मेंशन कर रखी है, तुम मुझे वहां अपनी स्टोरी भेज सकते हो और मैं तुम्हारी स्टोरी मेंशन करूंगा। ऐसी स्टोरी के लिए सपोर्ट दिखाओ, अपना चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू गाइस, ध्यान रखो अपना, बाय।